सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप निरंतर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और उसके आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करते हैं। प्रभु ने आज का यह सुंदर दिन हमें दिया है और आज के दिन में फिर से हम सबों को अपने उपस्थिति में लेकर आया है। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो हर दिन प्रभु को ढूंढते हुए हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, इस आराधना भवन में आते हैं, तो आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े ही आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और आज जो प्रभु हमें सिखलाना चाहते हैं, जो बतलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को आज हम सब फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी दाहिनी ओर है भाई सुमित हैं, बीच में है भाई अमित और भाई ज्योतिष हैं। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई अमित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास बहराज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज हमें जो आशीष देना चाहते हैं उन हर एक आशीषों को आज हम सब फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम सब बड़े विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को खुला छोड़ेंगे, उस परमेश्वर को हम पुकारेंगे जिसने आज हमें जीवित रखा। उस परमेश्वर को पुकारेंगे कि उन्होंने हमें कितनी ही आशीषों से भरा है। उस परमेश्वर को पुकारेंगे कि वो परमेश्वर हमसे और आपसे इतना बेहद प्यार करता है कि अपने बेटे यीशु को हमारे जीवन में दिया। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को तूने दिया प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, ये प्रिय पिता परमेश्वर हर दिन आपको ढूंढने आते हैं पिता परमेश्वर, आपको महसूस करने को आते हैं प्रभु परमेश्वर। अपने जीवन में पिता परमेश्वर तू इनके जीवन में कार्य कर प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, तूने कहा तू मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी गुलामी का अंत करूंगा। हे पिता परमेश्वर, ये बच्चे तुझको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम किसके पास जाए प्रभु परमेश्वर? आप ही के पास तो प्रभु अनंत जीवन है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन की तमाम बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, इनके दुखों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर, इनकी परेशानियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तुझसे पुकारते हैं कि पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी ऐसी बाधाएं पिता, यीशु के नाम से तू दूर करना पिता, क्योंकि तूने कहा यीशु नाम के अलावा और किसी नाम में उद्धार और मुक्ति नहीं पिता। हाँ पिता, ये जानते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त तू यहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर और अपने प्रियों को स्पर्श कर रहा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए हर बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, इस लाइव सिस्टम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, वचन उद्घोषणा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आराधना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनको तूने संपन्न किया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, हर बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, या सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस वक्त हम अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को पुकारें जो हमें चलाना चाहता है, जो हमें ईश्वर से मिलाना चाहता है। आइए हम इस गीत के माध्यम से पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाएं, हमारे हर एक कामों में जो हमारी मदद करता है, उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाते हैं। आइए हम ये गीत गाते हैं।
प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। 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 मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने कामों में लगा दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर आओ।
आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। इस घड़ी हम बड़े ही विश्वास के साथ, जैसा राजा दाऊद कहता है कि मैं प्रभु को अपने सम्मुख जानकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करता हूँ। तो आइए हम इस घड़ी उस जीवित परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर, जैसा कि उसने कहा, जहाँ कहीं मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर की फिर से सारे मन से, सारे हृदय से उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे दिल से, सारे मन से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं।
है, तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु। तेरी आराधना मैं करूं। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु। तेरी आराधना मैं करूं। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु। तेरी आराधना मैं करूं। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू ही प्रेमी है मेरे प्रभु। तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं। तेरी आराधना, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं। तेरी आराधना, तेरी आराधना मैं करूं। ज्योति है, तू प्रकाश है, तेरे पीछे पीछे मैं चलूं। तेरी आराधना मैं करूं। तू ही ज्योति है, तू प्रकाश है, तेरे पीछे पीछे मैं चलूं। तेरी आराधना मैं करूं। तू ही ज्योति है, तू प्रकाश है, तेरे पीछे पीछे मैं चलूं। तेरी आराधना मैं करूं। तू ही ज्योति है, तू प्रकाश है, तेरे पीछे पीछे मैं चलूं। तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं। तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं। तेरी आराधना मैं करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु। तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को मैं पिता यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनकर अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं। आज के लिए ठहराया गया वचन नबी ईसाया का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय
48 वचन संख्या 10 और 17 से लेकर 19 तक। वचन ऐसा कहता है, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया। प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह, तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते। तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यहाँ तक क्या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्च हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, जिस भी रूप से अपना सर्वस्व तुझे इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, उन सब लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेके अब तक हम सबको संभाला है, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सही खत्ते खोल के पूर्ण किया है। पिता, इसके बावजूद भी हम रोज़ आपकी इच्छा के, आपकी आज्ञा के विरुद्ध जीते हैं प्रभु। जान के, समझ के, कभी अनजाने में अनगिनत पाप करते हैं पिता। उन तमाम पापों के लिए जो इस वक्त हम सब ने किया है, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब ने और हम सब ने जो भी पाप किया है पिता, उसके लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वही दया, वही करुणा फिर से दिखाइए जिस उद्देश्य के तहत आप यीशु को पृथ्वी पे भेजे थे। प्रभु, उनके यहाँ मारे जाने से, क्रूशित होने से, गाड़े जाने से और उनके पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा हम सबको यह सामर्थ्य प्राप्त है कि प्रभु उस नाम से हम जो भी मांगते हैं वो तू हमें देता है। तो पिता, आज सर्वप्रथम अपने सारे गुनाहों के लिए क्षमा चाहते हैं। हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और फिर से एक नया, एक ताज़ा अभिषेक दीजिए जिसके माध्यम से हम वचन को सुन सके, सुना सके। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके बगैर ये संभव नहीं है, हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, वो यशाया नबी, जिसे ईसाया भी कहते हैं, के ग्रंथ से है 48 का 10, 17 से 19। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ और जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ।
जिस मार्ग से तुझे जाना है उस मार्ग पे तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। तेरे वंश बालू के किनकों के तुल्य होते और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होगी। उनका नाम मेरे सम्मुख से कभी ना कभी कटा और ना मिटाया जाता है। हालेलुया। जिस वचन पे हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं प्रभु के सामर्थ्य से, मुझे लगता है कि ये सबके जीवन की समस्या है। सब आदमी कहीं ना कहीं त्रस्त है अपने जीवन से, कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, कोई कर्ज से, कोई लाचारी से, कोई ना कोई समस्या है। किसी के घर में कोई क्लेश है। कहीं ना कहीं हम सब दुखी हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, अगर उनसे इंडिविजुअल मेरी मुलाकात हो, जब भी मैं बैठता हूँ काउंसलिंग में, मैं कई बार सिस्टर से पूछता हूँ कि ऐसा क्या है कि जो भी हमसे मिलते हैं रोने ही लगते हैं, उनकी भावनाएं फूट पड़ती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा शक्ल ठीक नहीं है, देखते ही रोने लगता है आदमी। तो मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, वो इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। और अपनी समस्या किसको आदमी बताए, कहाँ जाए, किससे बताए, तो उसको एक आशा, एक उम्मीद जगती है कि चलिए राज भैया हैं, सिस्टर एस्थर हैं, तो इनको बताएंगे तो इनके माध्यम से प्रभु हमारे जीवन में कुछ काम करेगा। इसीलिए वो रोने और चिल्लाने लगते हैं, फूट जाते हैं। और प्रभु को धन्यवाद कि बहुतों की समस्या को प्रभु समाधान भी करता है हम लोग के शरीर के माध्यम से। तो गम तो है, दुख तो है, सबको है। और वो जो दुख है वो जो दुख है वो क्यों है, इस पे आज हम विचार करेंगे। सब दुखी है, कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई परेशानी है सबके जीवन में, लेकिन क्यों है, कभी ये भी जान लेना चाहिए। तो पहले ही वचन में कहें प्रभु कि देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। पहले तो ये समझना है कि दुख क्या है। जो मैं बराबर एक गाना गाता हूं ना कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताता, दुख तो अपनी साथी है, सुख है एक छांव सी ढलती आती है और जाती है, दुख तो अपना साथी। किसी आदमी को अगर यह एहसास हो जाए, देखिए दो चीज को समझना होगा। ये चीज मैंने सिस्टर एस्थर से सीखा कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीख जाएं तो आपको पता लगेगा कि जीवन में कभी दुख है नहीं है। क्योंकि आप दुखी जब विपत्ति में है, जब परेशानी में है, जब दुख में है, जब अभाव में है, जब आपको लोग गाली दे रहा है, जब लोग आपकी भावनाओं को कदर नहीं कर रहा है, अगर उस समय आप आनंदित रहने लगे तो इसका मतलब आपने जीना सीख लिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आपने जीना अब सीख लिया। अब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। क्योंकि जब कोई आदमी परेशानी में भी हंसने लगे तो उसे क्या परेशानी। और यहां आज प्रभु कह रहा है कि ये जो दुख है वो क्या है। जैसे चांदी को हम लोग आग में तपा के देखते हैं कि ये शुद्ध है कि नहीं है, सोना को हम लोग आग में दबा के तपा के देखते हैं, पिघला के देखते हैं कि ये शुद्ध है कि नहीं है। तो प्रभु किसी भी आदमी का जब सिलेक्शन करता है, जब चुनाव करता है किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, ये नहीं कि सिर्फ सेवक बनाने के लिए। आपको अगर बिजनेसमैन बनाना है, अगर आपको आराधक बनाना है, अगर आपको प्रचारक बनाना है, अगर आपको नौकरी देना है, कोई भी काम,
किसी भी काम के लिए तो आपका जन्म हुआ होगा ना पृथ्वी पे, निठल्ले तो जन्म नहीं लिया ना। हर आदमी जो पृथ्वी पे आता है वो किसी ना किसी उद्देश्य से आता है, और ये उद्देश्य तय कौन करता है? ये उद्देश्य जब यिर्मयाह नबी के ग्रंथ 29 से 11 से 13 तक लिखिएगा तो उसमें लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं। योजना नहीं जानता हूं, निर्धारित योजना जानता हूं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने पहले ही ये तय कर दिया। निर्धारित का क्या मतलब है? कि पहले से ही ये तय कर दिया है कि आपके जीवन की योजना क्या है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सेवक बनना है, आपको प्रचारक बनना है, क्या बनना है। और ये निर्धारित किसने कर रखा है? ये ईश्वर ने करके रखा है। तो उस वचन में साफ साफ कहता है, ये वचन डाली 29 के 11 में, कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं जो तुम्हारे हित का है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 29 का 11। और उसी को जब 12-13 पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे हित की योजना है, अनिहित की योजना नहीं है। तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढो, और जिस दिन मुझ में मैं तुम्हें मिलूंगा तुम्हारे भाग्यों को क्या करूंगा? पलट दूंगा। संपूर्ण मन से मुझे ढूंढो, और जिस दिन तुम मुझे पालोगे, मिल जाऊंगा मैं तुम्हें, उसी दिन तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। देरी नहीं होगी, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो यह समझना है कि आपके जीवन की निर्धारित जो योजना है उसकी तैयारी है, ये दुख तैयारी है। सबसे पहले तो ये समझना है कि दुख एक परखने की प्रक्रिया है ईश्वर की, जो हमारे जीवन को परखता है। जैसे सोना का परखने का प्रक्रिया है, चांदी का परखने का प्रक्रिया है, तांबा के परखने का प्रक्रिया है, लोहा को परखने का प्रक्रिया है, और परख के उसे मॉडिफाई करके किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया जाता है। संसार में सजीव और निर्जीव जितने भी प्रजाति पाए जाते हैं, उन सब को परखने का, उन सब को रिमोल्ड करने का एक अलग अलग तरीका है, डिफरेंट तरीका है। और जब भी उससे कोई काम लिया जाता है तो उसकी तैयारी की जाती है। पहले परखा जाता है कि हाँ, ये किसी काम के योग भी है कि नहीं है, या फिर ये एमए है, मतलब इसका हम झूठ मूठ इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसको इस्तेमाल करने से मेरा समय खराब होगा। मैं हर बार एक बात कहता हूं कि जब हमारी बहनें या हमारे भाई, आज भी ज्योतिष भाई एक बहुत खूबसूरत शर्ट पहने हुए थे, मैं काफ़ी दिनों से वो शर्ट ढूंढ रहा था कि मिलता कहाँ है उस टाइप का शर्ट, क्योंकि मैं अपने जवानी में वो शर्ट खूब पहना। तो ज्योतिष भाई बोले कि ऑनलाइन मंगाए। मैंने कहा लिंक भेजना आप मुझे। आप जीवन में कर क्या रहे हैं, ये आपको बहुत समझना है कि आपके जीवन में जो दुख है, जो समस्या है, वो हर इंसान का परखने का, हर, जैसे मैंने कहा कि सजीव हो, निर्जीव हो, प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, हर चीज़ को परखने का और इसको तैयारी करने का, मतलब उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको जांच पड़ताल किया जाता है कि ये मेरे योग्य है कि नहीं है, ये मेरे योग्य है कि नहीं है। आप, जैसे मैंने कहा ना कि अभी बहनें और भाई कहीं भी खरीदारी के लिए जाते हैं तो एक कुर्ता भी खरीद रहे हैं जो 400 का है। मुझे लगता है 4 बार पहन के ट्रायल तो ज़रूर करते होंगे, है ना। और आजकल तो और भी मॉल में फैशन है, ट्रायल रूम है। ट्रायल रूम में कभी जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि सही में आपका फिगर क्या है। एक दिन अचानक मैं ट्रायल रूम में अपना कुर्ता पहन रहा था, कपड़ा, मैंने देखा यार सही में मैं अदरक टाइप का फैला हूँ, किधर इधर से पेट निकला हुआ, कुछ इधर निकला हुआ, कुछ उधर निकला। क्योंकि ऐसा शीशा लगा हुआ है कि ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है ना, ऐसे तो हम लोग रोज़ देखते हैं अपने आप को, लेकिन देखते नहीं हैं। लेकिन जब ट्रायल रूम में जाते हैं तो अपने आप को निहारते हैं तो लगता है कि अच्छा शरीर खराब हो गया। तो मुझे तो लगता है कि हर 10-15 दिन 20 दिन में आदमी को जाके मॉल में ट्रायल लेना चाहिए ताकि वो फिटनेस में ध्यान रखे। क्या भूषण?
क्योंकि एक्चुअल सीन आपके शरीर का वहीं पता लगता है कि आप क्या हो गए हो। चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है और ध्यान आपका आपके वदन पे ही और कपड़ा पे। तो छोटी से छोटी चीज़ें जब हम लोग लेने जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि पहले इसको परखें, 4 बार देखें, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। फिर दुकानदार से ये भी पूछते हैं कि भैया धुलने के बाद इसका कलर तो नहीं जाएगा। एक मामूली सा 400 रुपया का कपड़ा, 200 रुपया का कपड़ा, है ना, आप कभी बाजार में चले जाओ, विशेषकर जो बहनें हैं या भाई भी लोग जो जाते हैं, माता पिता, आलू खरीदने जाएगा या टमाटर खरीदने जाएगा या साग खरीदने जाएगा, है ना, तो वो ऐसे देखता है कि दुनिया में ये आखिरी सब्जी है, इसके बाद उसको वैसे चेक करेगा। मुझे तो लगता है कि इन लोगों का बस चले तो वहां से माइक्रोस्कोप ले जाकर देखे कि ये लाल है, पीला है, गुलाबी है, कच्चा है, पका है। क्योंकि वो 5 मिनट में बनता है, 10 मिनट में बना, 15 मिनट में खा के उस अंदाज में चला गया। लेकिन उस सब्जी को लेने में 1-1.5 घंटा समय व्यतीत करता है लोग। और एक बात मैं और बोल जाऊं इस बात में कि कभी भी सब्जी वाले, भाजी वाले से मुलाई नहीं करना चाहिए। सोना के दुकान पे जाके तो आपसे मोल होगा नहीं, है ना, मोल होगा नहीं होगा। लेकिन जो वो गरीब आदमी जो पूरा मजदूरी करके बैठा हुआ है, उसका 50 पैसा छुड़ाने में आप पूरा मेहनत करके बैठे हुए, क्या भूषण भाई, छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, ये 5 रुपया टमाटर है, 4 रुपया दे दो, 3 रुपया में दे दो। वो बेचारा कमजोर जंत बैठा हुआ है, आप उस पर चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो सब्जी खरीदने जाएं तो कृपया उसका पैसा तोड़वाएं नहीं। अगर वो 5 दुकान में जरूर पूछ ले, अगर वो सही रेट बोल रहा तो उसमें झिक्का झोरी नहीं करें कि 50 पैसा छोड़ दो, 1 रुपया छोड़ दो। मैं जब शराब पीता था, धड़ल्ले जब जरूर पीता था, तो मैं देखता था कि शराब के दुकान पे जितने लोग शराब खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि बियर अगर 200 रुपये का बोतल आता है या कोई विस्की 2000 का आता है या 2500 का आता है, तो अक्सर शराब के दुकानदार जो लोग हैं वहाँ आपसे 50 या 100 रुपये ज़्यादा ले लेंगे टैग प्राइस। लाइन कतार लंबी लगी रहती है ना। आप चाहे जितना स्टैंडर्ड आदमी है, आप गए, बोले भैया ये फलाना बियर या विस्की कितने का है, तो इतने का, अरे इस पे तो इतना ही लिखा हुआ है। तो जानते हैं क्या बोलता है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। तो वहां हम लोग इतने तेजी में रहते हैं कि 50 के बदलाव एक, मतलब 2000 का सामान है, 2050 दिया या 2100 रख ले भाई तू दे। लेकिन ठीक उल्टा जब हम लोग दूध के दुकान पे चले जाए, मेडिसिन के दुकान पे चले जाए, आजकल मेडिसिन के दुकान पे देखिएगा 10% रिबेट है, 15% रिबेट है। दवा लेने के समय हम लोग पूछते हैं डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, दूसरे दुकान में चले जाएं। क्या भूषण, फितरत देखिए इंसान का। शराब के दुकान पे जो जहर खरीदने जा रहा है वहां डिस्काउंट नहीं चाहिए, वहां ज्यादा देखे आना है। लेकिन जब हम दवा के दुकान पे जाते हैं तो वहां डिस्काउंट चाहिए। जो जीवन देता है उसमें डिस्काउंट चाहिए, जो मौत देता है उसमें हम ज्यादा पैसा देके लेके आते। तो सब्जी के दुकान पे, ये तो मैं ट्रैक से हट के आपको बताया कि ऐसी घटना मैं आदतन देखता रहा हूं, अभी भी देखता ही हूं। तो सब्जी के दुकान पे आप जो 10 रुपए का आलू है, 20 रुपए का आलू है या टमाटर है जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसमें आप इतना परखते हैं, चेक करते हैं, लेते हैं, है ना। गर्मी के सीजन में लोग घड़ा खरीदता था, उसको ठोक ठोक के देखता है, बजा बजा के देखेगा। तो प्रभु कह रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को चुनते हैं किसी ना किसी काम के लिए, तो सबसे पहले उसको दुख में डाल देते हैं, क्योंकि उसको परखने का मेरा तरीका ही यही है। और ये दुख जो आएगा, उसका दुख का रूप होता है आपके घर वाले, बाहर वाले नहीं। ये मैं हमेशा बोलता हूं। कभी आपकी बहन है डस लेगी, कभी जिज्जा जी कुछ बोल दिए, कभी भाभी जी कुछ बोल दी, कभी भैया जी कुछ बोल दिए, कभी मम्मी कुछ बोल दी, कभी पापा कुछ बोल दिए। ये प्रक्रिया है। अगर इससे भी नहीं टूटे तो बेरोजगारी तोड़ रही है आपको, इससे भी नहीं टूटे तो बीमारी तोड़ रही है आपको, पत्नी तोड़ रही है आपको, पति तोड़ रहा है आपको। ये कहीं ना कहीं से जो दुख मिला है हमें, भावनात्मक मिला हो या आर्थिक रूप से मिला हो या सामाजिक रूप से मिला हो या सांसारिक रूप से मिला हो,
कोई भी जो दुख है वो प्रभु जान के आने दिया है आपके जीवन में। पहले तो ये समझ लेना कि ये दुख नहीं, ये तैयारी हो रही है आपको किसी और जगह सेटल करने के लिए। तो मैं तो कहूंगा कि दुख में आनंदित होना सीख लीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दूसरा पुरस्कार मिलने वाला है। लेकिन हम लोग दुख में इतना दुखी रहते हैं और इतना चिढ़े और फूके रहते हैं कि प्रभु को हम लोग काम ही नहीं करने देते। तो प्रभु पहला ही वचन में कहा कि आपके जीवन में जो दुख है, विपत्ति है, परेशानी है, उसका जिम्मेवार मैं हूं और आप हैं। आप कैसे जिम्मेवार हैं? तो आप पहला जिम्मेवार ये हैं कि तरक्की होगी तो आपकी होगी, उन्नति होगी तो आपकी होगी, विकास होगा तो आपका होगा। अगर आपको कोई कुछ चीज जीवन में मिले और कोई पुरस्कार मिले, कुछ मिले, कुछ भी आपका बदले, तो आपका लाभ होगा ना। तो पहला जिम्मेवार तो आप होगा। दूसरा जिम्मेवार, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो लेने वाले को फायदा होना है और देने वाला तब देगा जब वो परख ले कि आप इस योग्य हैं कि नहीं है। तो दो ही जिम्मेवार है दुख का, तीसरा जिम्मेवार नहीं है। आज आपको एक नई बात और बताऊं मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कि आप पत्नी को मत कोसिए, पति को मत कोसिए, बच्चों को नहीं कोसिए, घर वाले को नहीं कोसिए, किसी और को नहीं कोसिए, गरीबी को नहीं, लाचारी को नहीं, बीमारी को नहीं, परेशानी को नहीं। क्यों? तो यहां एक वचन लिखता है, बारह और 13 पढ़िए, 48 का 12 और 13। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। क्या बोला यहां? आकाश, पृथ्वी, अच्छा बुरा, सबका सृजनहार मैं हूं। एक वचन को जब पढ़िएगा तो वहां लिखता है कि अंधेरे और उजियाले को रचने वाला मैं। ये वचन इतना पॉपुलर हुआ कि इसमें एक मूवी बन गई है ना। मूवी का नाम मैं बता सकता हूं, गॉड तुसी ग्रेट हो, देख लीजिएगा जाके। नहीं, एक और मूवी थी ना, ओ माई गॉड, OMG नाम था उसका। उसमें ये वचन कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उस मूवी में क्या हुआ कि एक आदमी दान, दसवांश, चंदा दे रहा था सब धर्म को। मतलब हिंदू को भी मंदिर में जाता था, रसीद दे देता था, कटवा के रसीद रख लेता, मस्जिद में भी जाता था, गिरजाघर में भी जाता था। उसकी आदत थी कि जहां भी डोनेट करता था रसीद ले लेता था। एक दिन उस बेचारे की दुकान गिर गई, इंश्योरेंस भी दुकान का करा रखा था उसने। अब दुकान गिर गई, इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी वाला की बोला कि भैया इंश्योरेंस तो ठीक है, मैंने कर रखा है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में इंश्योरेंस काम नहीं करता है। वो आदमी पूछा आपातकालीन स्थिति क्या होता है? जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रकोप है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं करता। अब दुर्घटना हो जाता, बिल्डिंग गिर जाता तो इंश्योरेंस मिल जाता, लेकिन भूकंप हुआ तो इसका मतलब ईश्वर गिरा दिया आपका बिल्डिंग। तो बोला हम ईश्वर से जाकर पैसा ले, तो बोला हाँ जाके पैसा लीजिए। अब वो भी थोड़ा सा सरफिरा आदमी था, वो गया कोर्ट में केस कर दिया। वकील पूछा किस पे केस होना है? तो ईश्वर पे। भैया ईश्वर पे केस होगा तो लड़ेगा केस कौन? तो वो क्या किया कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के जितने भी प्रमुख लोग थे सबको बोला कि इन्हीं लोग को पैसा दिए थे, इन्हीं लोग के माध्यम से ईश्वर को पैसा जाता है, तो ये लोग आके उनका रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, मतलब ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ईश्वर पर हम केस करेंगे तो ये लोग आके लड़ेगा। सबको बुलाया है ना।
और ये लोग जब पूछा, जब वहाँ पादरी और फादर जो बन के गए थे या पंडित या मौलवी बन के गए थे, तो उन्होंने वहाँ पूछा कि भैया कैसे कहते हो कि ईश्वर ने ये घर गिरा दिया? तो बोला कि ईश्वर घर इसलिए गिराया कि बाइबल के इस आयत में लिखा है कि पृथ्वी का सृजनहार मैं हूं, अंधेरे और उजियाले का रचिता मैं हूं, विनाश करना और बनाना, ढाह देना और गिराना मेरा काम। अब फंस गए वहां। तो बोले पैसा हम कैसे दें? तो भैया हम जाके आपको चंदा देते थे ना, इसीलिए देते थे ना कि ईश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। किया नहीं, पैसा दीजिए वापस। ये पूरी मूवी है, मैंने देखी है, आप भी कई बार देखिएगा इस बात को। तो प्रभु ये साफ तौर पे ये कहता है कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का दुख है, उसको मैं जब चाहूं हटा सकता हूं, मिनट झपकते हुए। क्यों? तो कहता है कि पृथ्वी को मैंने बनाया है, आदि और अंत मैं ही हूं, आरंभ और प्रारंभ और आरंभ मैं ही हूं, आरंभ और अंत मैं ही हूं। जब सब कुछ मैंने ही किया है और मेरे ही द्वारा लिखा हुआ है, तो एक जगह यिर्मयाह 32 का 27 में पढ़िएगा तो लिखता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। एक जगह बाइबल में लिखता है कि किसी काम को अगर मैं करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। तो प्रभु कह रहा है कि जो दुख है ये किसी और पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने दिया है और ये इसलिए दिया है कि इसमें आपको चेक किया जाए, और चेक करने के बाद जब आप निकले तो आपको कुछ और नया चीज मिले। लेकिन ये जब दुखी हैं आप, तो अलग अलग लोगों को जो कोस रहे हैं वो कोसना उचित बात नहीं है। आप सीधे तौर पे ये मानिए कि दुख का दो ही लोग जिम्मेवार है, एक आप और एक ईश्वर, दूसरा कोई भी नहीं। ये परखने की प्रक्रिया। और प्रभु कह रहे हैं कि ये जो सब हो रहा है ये आपके लाभ के लिए हो रहा है। आज भी यही कह रहा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग में तुझे ले चलता हूं। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में डायरेक्शन गलत हो गया है। कई बार मैं भी ऐसा सोचता हूं। डायरेक्शन गलत नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। बाइबल में एक वचन में लिखा है कि जब जो होता है उस समय के लिए वो सही होता है। उपदेशक ग्रंथ को जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि जिस समय जो काम होता है वो उस समय के लिए उचित है, अनुचित नहीं है। तो कुछ चीज आपके हाथ में नहीं है, और जब जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है, उसको आप बुरा नहीं ठहरा सकते। और जिधर से प्रभु आपको लेके जा रहा है वो मार्ग किसने तय किया है? तो वही प्रभु ने तय किया। अब एक घटना मैं बताता हूं आपको, उसके पहले एक और वचन पढ़ लूं। लिखता है उसके बाद कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी अवस्था में प्रभु की बातों को सुनने के आदी हो जाते हैं, तो ये जो दुख है, ये जो विपत्ति है, ये जो समस्या है, जिसको प्रभु ने कहा कि एक प्रक्रिया है आपको चेक करने का, आपको इस्तेमाल करने का, आपको टेस्ट करने का, और जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं, और जिधर से भी लेके जाना है वो मैं ही लेके जा रहा हूं। लेकिन इस बीच में क्या है कि बहुत सारे लोग दुख में, विपत्ति में, समस्या में फंस के वो सबसे पहले जो त्यागते हैं वो किसको त्यागते हैं भूषण भाई? ईश्वर को, ईश्वर के बंदों को, अगुआ को, ईश्वर को, ईश्वर के लोगों को। वो तमाम लोग जो ईश्वर के बारे में कुछ सुनाते हैं उनको, या कहीं से भी ईश्वर की जो
मनसा उनके जीवन में जाहिर हो। जब उसने ईश्वर को ही त्याग दिया तो हम सब लोगों को त्याग देते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि यह समस्या जल्दी समाप्त हो, आपका जो दुख है वो जल्दी खत्म हो, तो आपको प्रभु में बने रहना होगा, आपको त्यागना नहीं है। और जो लोग भी प्रभु के बारे में आपको बता रहा है उससे प्रभु बड़ा खुश रहता है। एक वचन मैं बता रहा हूं आपको, 14 पढ़ो। हाँ, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। बस रहने दो। कह रहे कि तुम मेरी बातों को सुनो, ये तुमको समाचार जो देता है मेरे बारे में, कुछ भी जो सुनाता है उससे मैं प्रेम रखता हूं, है ना। यहोवा मतलब ईश्वर। ईश्वर वो तमाम लोग जो ईश्वर के बारे में किसी और को बताते हैं, जताते हैं, उनसे ईश्वर क्या करता है? प्रेम रखता है। आप अगर हमसे चिढ़े हुए हैं तो मेरा कुछ बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं निरंतर सुबह से शाम तक उसका काम करता हूं। मेरे में करोड़ों दुर्बलताएं हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति मैं निष्ठावान हूं। दुर्बलता किसमें नहीं है? पौलुस में था। किसमें नहीं दुर्बलता है? व्याकुलता किसमें नहीं है? यीशु व्याकुल हो गए थे। गसमनी बाग में गए यीशु, अब जान रहे हैं कि मुझे पकड़ने वाले आने वाले हैं, बिलख पड़े, चिल्ला पड़े और कहने लगे कि हे पिता, यह प्याला हमसे टाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण। आज हम भी बिलख रहे हैं, लेकिन हमारे जुबान से यह बात निकलनी चाहिए कि पिता तेरी इच्छा पूर्ण। शरीर धारण किए हैं, दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन ईश्वर को किसी भी अवस्था में सुनना बंद मत कीजिए। ईश्वर के लोगों को सुनना बंद मत कीजिए। चिढ़ना मत बंद कर दीजिए। चिढ़िए नहीं, क्योंकि इससे आपके दुख की समाप्ति नहीं होगी। दुख बढ़ जाएगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अगर आपकी परीक्षा 1 महीना की रखी गई है, आपकी प्रक्रिया 1 महीना की रखी गई है, आप टूटने को तैयार नहीं है, आप पिघलने को तैयार नहीं है, आप ईश्वर को सुनने को तैयार नहीं है। जैसे सोना का क्वांटिटी 1 किलो का सोना आग में रख दिया जाए और वो पिघल ही नहीं रहा है, तो सुनार क्या करेगा? उसको आग पे रखेगा कि उतार देगा? रखेगा। जब तक वो पिघल नहीं जाता है तब तक सुनार उसको आग से हटाएगा नहीं, क्योंकि जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक वो किसी और रूप में नहीं ढाला जा सकता है। ना उसको कान का बनाया जा सकता है, ना गला का बनाया जा सकता है, ना अंगूठी बनाया जा सकता है, ना कंगन बनाया जा सकता है, ना चूड़ी बनाया जा सकता है। इसके लिए उसका पिघलना जरूरी है। लेकिन प्रभु उन तमाम लोगों को दुख में से हटा ही नहीं पाता है जो पिघलते नहीं है, जो टूटते नहीं है, जो प्रभु उसको सुनते नहीं। प्रभु करे तो क्या करे? वो आपको किसी के गले का हार बनाना चाहता है, आपके जीवन में कोई और नया आशीष देना चाहता है, आप उसी को सुनना बंद कर देते हैं। जब भी आप विपत्ति में आए, परेशानी में आए, दुख में आए, तकलीफ में आए, आपका ट्रेनिंग शुरू किया गया, आप भाग गए। मैं एक रिलेटिव मेरे गए, फौज में बहाली हो गई उनकी। 2 मित्रों की बहाली हुई फौज में, दोनों चले गए। भैया जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो मेरे जो रिलेटिव थे वो धनी थे और उनका जो मित्र था वो बहुत गरीब, मतलब 4th ग्रेड कर्मचारी के बच्चा। पिताजी उनके साइकिल पे चलते थे, जैसे तैसे जीवन यापन होता था उनका। वो बड़ा बेटा और मेरे जो रिलेटिव थे ये भी अपने घर के बड़े, सेकंड चाइल्ड, दोनों में काफ़ी मित्रता थी। दौड़ हुआ, सिलेक्शन हो गया, चले गए फौज में। फौज में जब पहुँचे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना जब रहे, तो फौज की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। जब ट्रेनिंग की जाने लगी तो ये भाई साहब क्या किए, मेरे जो रिलेटिव थे दूसरे वाले दोस्त को बोले कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये मुझे मजदूर की तरह खटा रहा है, ये मुझसे, क्योंकि फौज में जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा तो बेसिक सारा काम कराता है, पता है ना आप लोगों को, बेसिक सारा काम, और इतना मेहनत कि आप सोच नहीं सकते।
ये भाई साहब उसको समझाने लगे कि मैं नहीं रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो बोला तुम तो भाग जाओगे, तुम तो धनी परिवार से हो, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, मैं उनका आश्रय हूँ, मेरे पीछे 3-4-5 भाई बहन लोग हैं, अगर मैं कुछ लायक नहीं बना तो मैं पिताजी का सहारा नहीं बनूंगा, इसलिए मैं अब चाहे जो भी स्थिति हो जाए मैं नहीं भागने वाला हूँ। मेरे जो रिलेटिव थे वो भाग गए, बाद में वो वकील हो गए, जिंदगी भर स्ट्रगल किए। वो आदमी रह गया, अभी डीएसपी से रिटायर किया है। उस एक आदमी के वहाँ रुक जाने से उसका दूसरा 4 भाई, उसका तीसरा वाला भाई भी फौज में बहाली हो गया, उसका दूसरे भाई सेटल हो गया, उसका अपना घर है, गाड़ी है, उसके वहाँ 4 महीना 5 महीना 6 महीना जो भी ट्रेनिंग था उसको झेलने के बाद वो ऑफिसर हो गया, पहले क्लर्क हुआ, उसके बाद उसका डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ और प्रमोशन होता चला गया। लेकिन ये आदमी भाग गया। तो जो दुख से भागा, जो विपत्ति से भागा, जो भी परीक्षा से भागा, जो भी ट्रेनिंग से भागा, इसका मतलब वो प्रभु को सुना नहीं, या उस समय वो किसी और पे कोसा, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, इसका मतलब वो प्रभु को नहीं सुन रहा है। और प्रभु यहां कह रहा है कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए लेके जा रहा हूं, तुम चल के तो देखो, तुम रुक के तो देखो, तुम ठहर के तो देखो। एक कहानी मैं सुनाता हूं, कहानी बहुत सुनाता हूं मैं। 2007 में मैंने अपनी बहन की शादी करी। बहन मेरे से बड़ी हैं लेकिन छोटी इसी तरह रहीं। तो शादी की, चूँकि मैं लंबा चौड़ा आदमी था, वो देखने में छोटी थी, तो मैं कभी दीदी नहीं बोला। हालांकि अब मैं समझता हूँ कि बोलना चाहिए। कई बार मैं अब जब भी जाता हूँ तो पैर वैर भी छूता हूँ। तो शादी वादी हो गई और मैं चला गया बिलासपुर। क्योंकि उस समय मैं ये जो सीट लगता है ना छत के ऊपर, ट्रांसपेरेंट सीट चाइना से मैं मंगाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ। ये 2007 की बात बता रहा हूँ मैं। तो कुछ लोग जो धनी मनी लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करके मैंने 4-5 आदमी का कंपनी खोला था। और चूंकि शिपमेंट के लिए कलकत्ता से शिपमेंट था, समुद्री इलाका कलकत्ता ही नियरेस्ट था हम लोग का, तो शिपमेंट होना था, माल शिप से आता। तो हम लोगों ने कलकत्ता में ऑफिस खोल रखा था। तो मैं उसका चौथा पार्टनर था। तो मुझे बोला गया कि तुम कौन कौन सा स्टेट देखोगे। तो मैंने जितने भी नए स्टेट हैं, लाइक झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे जो न्यूली उस समय स्टेट डिवाइड होके बाद सेपरेट हुए थे स्टेट, उस स्टेट की जिम्मा मुझे दी गई। क्योंकि मैं यंग था उस समय, तो तुम इस स्टेट को संभालो। शादी 2007 मई में हुई और मैं ठीक जून में 1 महीना के बाद 10 दिन के लिए बिलासपुर गया। और बिलासपुर इसलिए गया कि मैं वहाँ ऑफिस खोलना चाहता था, और ऑफिस खोल के फिर मैं घर जाता और अपनी बाकी काम करता। मेरी माँ पूछती थी तुम शादी कब करो। अब चूंकि मेरे पहले जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हो गई, तो मैंने कहा कि मैं शादी जीवन में नहीं करूँगा। मम्मी बोली शादी कर लेना। तो मैंने कहा कि अगर मैं शादी करूँगा भी तो कोई कमज़ोर घर से लड़की जो दिन रात तुम्हारी सेवा करे, चूँकि मैं उसके हाथ आने वाला नहीं हूँ। मैं उड़ता हुआ पंछी हूँ, कभी यहाँ रहूँगा कभी वहाँ रहूँगा। तो वो पत्नी मेरे सर पे सवार रहेगी। इसलिए कोई भी ऐसी अगर तुमको शादी मेरी करानी है तो कहीं भी कोई सुंदर सुशील टिकाऊ टाइप की लड़की देख लो, शादी कर देंगे और तुम्हारी बहू रहेगी, तुम्हारी सेवा बर्दाश्त करेगी। ये मैं योजना बना के 2007 में 7 दिन या 10 दिन के लिए बिलासपुर गया। और बिलासपुर गया तो कुछ ऐसी घटना घटी मेरे जीवन में कि मेरे ऊपर केस हो गया। जून में 23 जून को मेरे ऊपर केस किया गया। और केस में आतंकवादी, किडनैपर, मर्डरर, रॉबरी का चार्ज, जो धारा उन लोगों के जिम्मे था, मुंह में आया वो सब लगा दिया लोग। और वो केस जब हुआ
तो मेरा पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ तक कि मेरे घर को भी घेर लिया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, और मेरे माता पिता जी को मारने का भी प्लान किया गया कि इनको जान से मार देना। उसके पीछे कारण ये था कि मैं पुलिस के हाथ भी नहीं लग रहा था, और जो लोग मेरे ऊपर चार्ज किए थे उनके हाथ भी नहीं लग रहा था, और वो लोग बहुत ताकतवर लोग थे, मतलब लाइक मंत्री और मुख्यमंत्री के परिवार से आने वाले लोग थे। तो उन लोग बहुत पावरफुल लोग थे। तो वो लोग मुझे एक दिन अरेस्ट करके मारना चाहता था। किस्सा कोई और था, वो बाद में बताएंगे, आज कहानी का थीम समझ लीजिए। मैं उन लोगों के हाथ नहीं लगा। इसी प्रक्रिया में किसी ने कहा कि ये माँ बाप का बहुत सम्मान करता है, तो इसके माँ बाप को मारोगे पीटोगे तो ये प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने मेरे घर को घेरा। 10 से 20 हजार लोग लाठी गड़ासी सब भाला लेके घेरा कि घर जला देते। और मैं उस समय बिलासपुर था। मैं रात भर रोया, घुटना पे जाके होटल में। जैसे आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रार्थना करने का तरीका है कि मैं बेड पे हाथ रखता हूँ, घुटना पे बैठता हूँ। मतलब मैं नीचे नहीं, वैसे जैसे आप लोग ऐसे करते नहीं, मेरे मतलब बेड पे मैं जाता हूँ। तो वो प्रार्थना मैं करता रहा, और ये जीवन का सिलसिला चला मेरा। 23 जून को मेरे ऊपर 2007 में केस हुआ, और बिलासपुर से मैं केस लड़ा, फिर इलाहाबाद से केस किया गया था, फिर बिहार से केस किया गया। मैं केस लड़ते 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 6 महीना बीत गया मेरा, और मुझे सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला फाइनली, और केस खारिज हुआ और कहा गया कि सारा केस झूठा था। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली तहस नहस हो गई। मुझे अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए उनको मेरे अपने पास बुलाए, बिलासपुर बुला लिए। फिर जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना था तो मैं दिल्ली जाकर सेटल हो गया, वहां केस लड़ा। ये केस में लड़ते लड़ते ये जो दुख थी, ये जो विपत्ति मेरे जीवन में आई थी, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं मतलब ऐसी स्थिति थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कब मैं खाना खा रहा हूं, कब मैं सो रहा हूं, कब मैं गा रहा हूं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट से मुझे केस खारिज किया गया, और उन सब लोगों के पीछे नोटिस किया गया कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया है। बाद में वो मामला रफा दफा हुआ। अभी मैं इस प्रक्रिया से, जैसे सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म हुआ, थोड़े ही दिन के बाद 10 दिन बाद मेरे ससुर जी का देहांत हो गया, उसको मैं झेला। वो ससुर जी का देहांत हुआ, 15 से 20 दिन के बाद मेरे पिताजी खो गए, उसको मैं झेला। जब वो मिले 40 दिन बाद, तो उनका एक लेफ्ट हैंड यहां से कटा हुआ मिला, घड़ी से नीचे लेफ्ट हैंड गायब। मैं सोच रहा था कि प्रभु कर क्या रहे हो, मैं इस घर का नया विश्वासी हूं, सब लोग जानता है कि मैं ईश्वर को मानने वाला लोग हूं, कर क्या रहे हो। जो लोग तो वैसे भी ताना दे रहे हैं कि ये पूजा पाठ बंद कर दिया है, कहीं जाता नहीं है, किसी को मानता नहीं है। कोई कह रहा है जंतर पहन लो, कोई कह रहा है उसके पास चले जाओ, कोई कह रहा है मंगल कर लो, बुध कर लो, बृहस्पति कर लो, ये कर लो, वो कर लो। प्रभु हर जगह से लांछन मेरे ही ऊपर लग रहा है। ये दुख है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जो आदमी बचपन से भी नहीं सोच सकता था। केस हो गया, फिल्म में मैं देखता था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लड़ते हुए, अपने आप को देखा। पिता खो गए, हाथ कट गया, उनका इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा कि घर से मैंने निकाल दिया था। मैंने कहा ये भी सही है। घर को बर्बाद किसने किया? मैंने किया। पिताजी को घर से किसने निकाला? मैंने निकाला। उनका हाथ कट गया तो उसका जिम्मेवार कौन? मैंने कहा प्रभु कुछ तो रहम कर दो इस राज पे। और मुझे कुछ आता ही नहीं था, मतलब आज भी प्रार्थना करना नहीं आता है, न वचन सुनाने आता है। मैं तो कहानी सुना के जाता हूं, वचन सुनाने तो आता ही नहीं है ना। वचन का ज्ञान तो सिस्टर एस्थर को है, भूषण भाई लोग को है, हमको तो कुछ आता ही नहीं। तो उस समय मैं जो काम करता था, जैसे पिताजी खो गए, मैंने कहा प्रभु उपवास पे जा रहा हूं, उपवास पे चला जाता था, प्रार्थना तो आता नहीं था। मैं चुप रहा, किसी को कुछ बोला नहीं, कोई इल्जाम नहीं किया। प्रभु जैसे जैसे मोड़ता गया मैं मोड़ता गया,
और स्थिति ये हुई कि जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैं फिर से काम धंधा शुरू किया। तो सबसे पहले काम मुझे कहाँ मिला? रांची में। रांची में जब मैं काम करने लगा तो थोड़े दिन के बाद फिर मेरे जीवन में 2 साल के बाद फिर भूचाल आया। जितना मैं अप गया था उतना फिर मैं डाउन होने लगा। तो जेल में सिस्टर एस्थर का पता मिला। मैं जेल नहीं गया था, मेरा कोई जानने वाला जेल गया था। ईश्वर न करे कि मैं जेल जाऊं। तो वो जेल गए थे और वहां से पता मिला, और पता मिला तो पता ऐसा पता मिला कि मेरा ही पता खो गया और मुझे सेवकाई करना पड़ा। अब जितनी भी घटनाएं मेरे जीवन में घटी, जो दुख आई, जो विपत्ति आई, जो समस्या आई, जिसको आज मैं सोचता हूं, जब ये मैं वचन पढ़ के मनन कर रहा था कि दुख और विपत्ति क्या है, और भला होता कि तूने मेरी सुनी होती। आखिरी जो वचन है कि भला होता कि तूने मेरी सुनी होती, तो लिखता है कि तुम्हारी 19 तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य और तेरी निज संतान उसके कनकों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से कभी ना कटता और ना मिटाया जाता। मैंने क्या किया? मैंने किसी भी अवस्था में प्रभु को नहीं त्यागा। विपत्ति आई, परेशानी आया, दुख आया, गरीबी आया, आर्थिक तंगी आया, समस्या आया, केस आया, पिताजी खो गए, कुछ नहीं त्यागा मैंने। प्रभु को मैं पकड़े रहा। बाइबल पढ़ने नहीं आता था, उपवास कर लेते थे। प्रार्थना करने नहीं आता था, धन्यवाद बोल देते थे। लोग गाली देता रहा, मैं प्रभु से लिपटा रहा। प्रभु मेरी तैयारी करा रहा था, मुझे परख के देख रहा था कि राज मेरा दास बनने के लायक है या नहीं है। अगर इसके जिम्मे हम अपने बच्चों का हाथ देंगे तो क्या इसका विश्वास मेरे ऊपर है? क्या इसके माँ बाप, परिवार के जो 4, 5, 10 लोग हैं, उनके जीवन में जब ये विपत्ति आई है तो इसके लड़ने का तरीका क्या है? संसारिक है या आत्मिक है? तो मैंने जब आत्मिक लड़ाई लड़ी तो प्रभु को ये ज्ञान हो गया कि मैंने 5 लोग जब इसके जीवन में दिया है तो ये इनको बचाने के लिए आत्मिक लड़ाई लड़के जीता है। तो अब 5 से 500 करेंगे, 5000 करेंगे, 5 लाख करेंगे, 5 करोड़ करेंगे। तो प्रभु ने मुझे उन सालों में परखा, दुख के भट्टी में डाला और ये चेक किया कि मैं जिम्मेवारी लेने के लायक हूं या नहीं हूं। जब उसे लगा कि नहीं ये लायक है, तो वो मुझे अब सिस्टर एस्थर से जोड़ना था उसको। भला मैं उसी मार्ग में लेके जाता हूं जो तेरे लाभ के लिए है। अब सिस्टर एस्थर दूसरे जाति, दूसरे प्राणी, दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय से मिलेंगी कहां? तो पता मिलना था जेल में। तो फिर से मेरा इलाज शुरू किया और इनका पता मेरा पता, इनका पता मेरा पता हो गया। मेरी अपनी पता तो खत्म ही हो गई, है ना। और वहां से मेरा एक नया जन्म हुआ। बाबा राज, फादर राज, ब्रदर राज, पापा राज, किस किस नाम से मुझे बुलाया जाता है। पंजाब के लोग पापा जी कहते हैं, कोई लोग जो नहीं जानता वो कोई फादर भी कह देता है, कोई पादरी भी कह देता है, कोई पास्टर कहता है, कोई दाढ़ी वाला कहता है। जिसके मुंह में जो जुबान है, जो जिसकी समझ है, जिसकी जैसी इच्छा है, लेकिन सब प्यार से ही मेरा नाम रखे होंगे। तो प्रभु ने इतनी बड़ी सेवकाई का प्रबंधक बनाने के लिए ये सारा इलाज मेरा किया। आज भी जब मैं किसी समस्या में पड़ता हूं तो सबसे पहले मैं एक ही काम करता हूं, उपवास। मैं 2 घंटा 4 घंटा घंटों प्रार्थना में नहीं बैठ पाता हूँ, वो सिस्टर एस्थर का काम है। मैं तुरंत उपवास में चला जाता हूँ। मैं 10 मिनट प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं आधा घंटा प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं 1 घंटा। लेकिन कोई कहे कि मैं 5-5 घंटा लगातार प्रार्थना में बंद कमरा में बैठूँ, कैसे बैठूँ? मैं सीमेंट भी देखना है, बालू भी देखना है ना। भूषण का बच्चा भी देखना होता है, अमित का शादी, रोहित का बाल, सब लोग का जो जिम्मेवारी जहाँ है वो प्रभु बोला ये सब तुम्हारा है, ये सारी हेडेक तुम्हारी है। अब हम 5 घंटा रूम बंद करके रह नहीं सकते हैं। तो आज प्रभु कह रहा है कि अगर आप इस बीच में सुने रहें तो आपके वंशज
कन्न के समान हो जाएं, कनकों के समान हो जाएं, बालू के कण को। कौन था? अब्राहम। यह आशीष किसको प्राप्त था? यह अब्राहम को प्राप्त था। क्यों? तो अब्राहम किसी भी स्थिति में विश्वास में बना रहा और प्रभु में चलता रहा, जैसे भी चलता, जो अच्छा बुरा जो आता था प्रभु को छोड़ा नहीं। प्रभु को जानने के लिए धर्म की जानने की जरूरत नहीं। एक वचन और मैं सुनाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप 48 का 1, 2। हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्राएल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। कह रहे हैं कि देखिए धर्म, मैंने कहा ना कि धर्म नहीं आता है मुझे, कर्म नहीं आता है मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि ईश्वर है और वो मुझसे प्यार करता है। मैं उससे क्या प्यार करूंगा, वो मुझसे प्यार करता है। मेरा चुनाव किया है और मेरा कुछ बिगड़ने वाला किसी से है नहीं। ये बात मुझे 24 घंटा याद रहता है। लेकिन इस वचन में क्या लिखा हुआ है कि तुम जो धर्म को जानने वाले हो, तुम मेरी जो कसम खाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सच्चाई और पवित्रता नहीं है। आज समस्या उन लोगों को है जो सो कॉल्ड धर्मी है, जो मैं बोलता भी, वो चाहे जिस धर्म जाति से हैं। प्रार्थना परिवार तो कभी किसी धर्म की बात ही नहीं करता। आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, जिस भी धर्म से आते हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता है। आपने धर्म को पकड़ के रखा है, आपको ईश्वर को पकड़ना है। और धर्म जो सिखाता है उस पर आप चलते कहां हैं? आप तो दिखाते हैं कि आप धर्मी है, चलते थोड़ी है उस पर। आप चलने का ढोंग कर रहे हैं, आप धर्मी होने का ढोंग कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप धर्मी हैं। मैं धर्मी होने का ढोंग नहीं करता हूं, मैं तो बटन खोल के प्रचार करता हूं, बाजू मोड़ के प्रचार करता हूं, गले में क्रॉस भी नहीं है। आइएगा तो मस्ती मजाक करते हुए, कितना लोग तो देख के सोचता भी नहीं होगा कि सेवक। मुझे तो बस जहन में एक ही बात याद रखता है, मेरा पिता शक्तिशाली है, गर्भ से रचा है, और वो जानता है कि मैं पापी हूं। आज से नहीं, वो जानता था कि मैं गर्भ में ही से पापी हूं। एक वचन पढ़िए उसमें, 8 पढ़िए इसका, 48 का 8। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। ईश्वर कह रहा है, मैं जान रहा हूं तुम सुनने वाले नहीं हो, मैं जान रहा हूं कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करोगे, मैं जान रहा हूं कि तुम गर्भ से ही अपराधी हो। अपराध करना तो हमारी और आपकी प्रवृत्ति है। कभी जान के करते हैं, कभी अनजाने में करते हैं, कभी मन के सुख के लिए, कभी तन के सुख के लिए, कभी किसी और के सुख के लिए, कभी बहाने से, कभी अनजाने में, कभी जान के, कभी प्लान करके। पाप तो हम रोज करते हैं, लेकिन करना क्या है कि प्रभु सुधारने की प्रक्रिया में डाल के रखा है, प्रभु विपत्ति में डाल के रखा है। आपको ईश्वर को पकड़ के रखना है। इसके लिए आपको बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर चाह रहे हैं कि अब्राहम की तरह आपको आशीषित मिले, प्रभु ने मुझे आशीषित किया। आज जितने लोग इस परिवार के सदस्य हैं वो किसके बच्चे हैं? मेरे ही बच्चे हैं। तो मुझे भी बालू के कणकों की तरह मेरा वंशज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगर आज इस परिवार से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लोग जुड़े हैं, जो मैंने बताया कि कोई बाबा कहते हैं, कोई दाढ़ी वाला, कोई पापा, कोई फादर, जिसके जो समझ में आता है, क्योंकि हर अलग अलग धर्म से लोग जुड़े हुए हैं। सबको थोड़ी पता है कि मैं स्वतंत्र रूप से सेवकाई करता हूं। जिसने जो देखा है, फिल्म में सुना है, वैसे मेरा नाम रख देता है।
तो ये जितने बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया कि भूषण का जिम्मेवारी मेरे ऊपर, रोहित का जिम्मेवारी मेरे ऊपर, अमित का जिम्मेवारी मेरे ऊपर, ज्योतिष मेरा बच्चा, ये सारे लोग कौन हैं? मेरे ही बच्चे हैं। पौलुस लिखते हैं कि सारे ही मेरे आत्मिक बच्चे हैं, मैं सबका आत्मिक पिता हूं। तो ये किनकों के समान, बालू के किनकों के समान मेरा परिवार है कि नहीं है ना? प्रभु मेरे मुझे विकसित कर रहा है ना, मैं गिर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, चल रहा हूं। आज मेरी दशा वही यीशु की तरह होती जा रही। मैं क्रूस लेते लेते गिर जाता हूं, फिर उठता हूं, फिर चलता हूं। मैं अपनी दुर्बलताओं में गिरता हूं, मैं अपनी कमियों में गिरता हूं, मैं अपनी परेशानियों में गिरता हूं, आर्थिक तंगी में गिरता हूं, लेकिन क्रूस ढोना नहीं छोड़ता हूं। आप भी अपना क्रूस उठा के चलते रहिए, प्रभु में यकीन कीजिए, प्रभु में बने रहिए। दुख हो, विपत्ति हो, समस्या हो, उससे लिपटे रहिए। कुछ नहीं आता है तब भी लिपटे रहिए, प्रार्थना नहीं आता है तब भी लिपटे रहिए, बाइबल पढ़ने नहीं आता है तब भी लिपटे रहिए, उपवास नहीं हो रहा है तब भी लिपटे रहिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस सारी परिस्थिति का सृजनहार तू है, इसका आरंभ तूने किया है, इसका अंत भी तू ही करेगा। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। खड़े हो जाएं, प्रार्थना करते हैं। जो लोग जहां हैं, और विशेषकर जो हमारे आराधनालय में जो हमारे सहयोगी भाई बहन हैं, हमारी अगुआ, किचन में, जहां कहीं भी लोग हैं, इस वक्त हम सब लोग आत्मा में एक हो जाएं। कर सकते हैं तो अपनी आंखें बंद करें, रोक सकते हैं तो अपने कामों को रोक दें और मेरे साथ आत्मा में एक हो जाएं, क्योंकि प्रभु ने यह आशीष हम सबको दे रखा है कि जब भी हम आत्मिक रूप से एक होते हैं, प्रभु हमारी हर प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में उत्तर देने लगता है। 2 या 2 से अधिक आत्मा में एक हो जाए तो प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को आमीन कह देता है। प्रभु, मैं, मेरी अगुआ सिस्टर एस्तर और हम तमाम भाई बहन आज आत्मा में एक होते हैं। और पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं हम अपने जीवन के दुखों के लिए। धन्यवाद जिस समय मुझ पे केस हुआ था प्रभु, धन्यवाद उस समय जिस समय मेरे ऊपर लांछन लगते हैं प्रभु, धन्यवाद जब मैं गाली सुना, धन्यवाद प्रभु जब मैं आर्थिक तंगी में रहा, धन्यवाद जब मैं विपत्ति में रहा, परेशानी में रहा, दुख में रहा, क्लेश में रहा, लोगों ने मुझे जब ताड़ना दी, जब मुझे बेईमान कहा, चोर कहा, जब मैं घर से बेघर हो गया, जब रहने को घर नहीं था, बिस्तर नहीं था सोने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं था, उन तमाम समयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने उस दुख में डाला और हमें प्रभु यहाँ पहुँचाया। अगर वो स्थिति ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। इस कृपा के लिए, उस दुख के लिए जो कृपा के रूप में तूने हमें दिया था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज आप अपने जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, उसके लिए धन्यवाद करें। कैंसर के लिए धन्यवाद करें। जो पति आपको परेशान कर रहा है उसके लिए धन्यवाद करें। जो पत्नी आपको परेशान कर रहा है, परेशान कर रही हो, उसके लिए तेरा धन्यवाद करें। जो बेरोजगारी है उसके लिए तेरा आपका ईश्वर का धन्यवाद करें। जो लाचारी है उसके लिए तेरा ईश्वर का धन्यवाद करें। शरीर में जो भी परेशानी है, मन में जो अशांति है, दुख है, तकलीफ है, समाज में जो तृष्णा मिल रही है, उन तमाम चीज़ों के लिए आज हम सब ईश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ये दुख नहीं, तैयारी है। हमें कहीं ना कहीं और तू लेके जाएगा प्रभु। हमारे ऊपर तू जिम्मेवारियों का बोझ डालना चाहता है और हमें तू हिला के चेक कर रहा है ताकि उस वजन को सहने के लायक हैं कि नहीं प्रभु। हम उन तमाम परिस्थितियों के लिए जब जब तुम्हें हमें परखा, दुख की भट्टी में डाला, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु तुझसे क्षमा चाहते हैं कि जब हम विपत्ति में, परेशानी में, दुख में, परखे जाने में पड़े
और हमने तेरी सुनी नहीं और किसी और को कोसा, उन तमाम समयों के लिए आज तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। विपदाओं के सेज पर प्रभुवर मुझसे मिलते हैं। विपदाओं के सेज पर प्रभुवर मुझसे मिलते हैं। प्रभुवर मुझसे मिलते हैं। प्रभुवर मुझसे मिलते हैं। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, सुमन, एंथोनी, बिमल, पुनीता, राजू, कुसुम, रेखा, विशाल, विवेक, सुजीता, गॉडविन, जैस्मिन, झिरगा, समीर, अंजलि, ऐसे जितने लोग जहां बीमार हैं प्रभु, जिस स्थिति में है प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मैं वो तमाम बुखार, सर्दी, खांसी, शरीर में दर्द है इन दिनों, खांसी की जो समस्या है प्रभु, मैं, मेरी अगुआ सिस्टर इस्तर और हमारे टीम के सारे भाई बहन आत्मा में एक होकर उन तमाम बीमारी को जो पूरे विश्व में जिस भी रूप पे, जिसके भी अंग में है, शरीर के तमाम इंद्रियों में है, यीशु के नाम से आदेश देता हूं। यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि हर शरीर को छोड़ के अभी और इसी वक्त निकल जाए प्रभु। जैसे यीशु आपने पतरस की सास को बुखार के लिए डांटा था, उस अधिकार का मैं इस्तेमाल करता हूं प्रभु जो तूने मुझे दिया है। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इन तमाम बीमारियों को मैं यीशु तेरे नाम से बांध देता हूं प्रभु, और इन तमाम बीमारों के लिए चंगाई को यीशु तेरे नाम से खोल देता हूं। अभी और इसी वक्त जितने भी बीमार हैं यीशु के नाम से खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जब दिल टूटे पीड़ा से, आशा का सूरज डूबे, प्रभु का पावन वचन मिले, मत डर मैं हूँ साथ तेरे। जब दिल टूटे पीड़ा से, आशा का सूरज डूबे, प्रभु का पावन वचन मिले, मत डर मैं हूँ साथ तेरे। मत डर मैं हूँ साथ तेरे। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। पिता, मैं सारे बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं
उर्लिन, अनमोल, अवित, अलका, अश्रिता, विजरानी, उषा, सुशन, मनीला, प्रियंका, अर्चना, विनीता, नीलम, रोनी, पुष्पा, सचीत, संजीरा, सौम्या, सुमीर, ऐसे जितने बेरोजगार भाई बहन हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं इन दिनों जितने लोग छात्र भाई बहन धारणा पे बैठे हुए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितने लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबके जीवन यापन के लिए तूने कुछ ना कुछ निर्धारित योजना बना रखी है। उसमें जो भी बाधाएं हैं वो सब यीशु तेरे नाम से हम समाप्त करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने ऐसा कर दिया। हम सबको रोजगार का आशीष दिया, हम सबको प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान दिया जो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, हम पढ़ाई का या जो भी हमारा कर्तव्य है उसका अच्छे से निर्वहन कर सके। प्रभु तूने कहा था कि जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। हे पिता, तूने हम सबको दिया और तेरे प्रज्ञा, तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान से हम विजय को प्राप्त किए, क्योंकि हम विजयी परमेश्वर के बच्चे हैं। अग्नि में सोना तपता, भट्ठी में बर्तन पकता, दुख की भट्ठी में सबका होता है भक्ति का मान। अग्नि में सोना तपता, भट्ठी में बर्तन पकता, दुख की भट्टी में सबका होता है भक्ति का मान, होता है भक्ति का मान। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। हे पिता, जितने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आनंद, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, ऋतिक, अजीत, विशेषकर मैं झारखंड वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी लोग जहाँ भी हैं पूरे विश्व में जो किसी भी लत में है, किसी भी नशे में है प्रभु, वो चाहे लड़की का नशा हो, शराब का नशा हो, धन का नशा हो, वैभव का नशा हो, पद का नशा हो, सौंदर्य का नशा हो, मर्द होने का नशा हो, लड़की होने का नशा हो, गरीबी, अमीरी, जिस भी चीज़ का नशा हो प्रभु, उन तमाम नशा से आज तूने हम सबको मुक्त किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस भी परिवार में समस्या है, गायत्री, रजनी, विजिल, निर्मला के लिए, जो निसंतान हैं जो प्रार्थना चाहते हैं, सुमन, ग्लोरिया, जो विवाह के लिए इच्छुक है प्रार्थना चाहते हैं, संगीता, ज्योति, संजय, जो अन्य प्रार्थना चाहते हैं, विवेक, पूजा, अंजू, नीरज, रवि, कलरा, अश्रन, फुलजेंस, कमलावती, प्रभु ऐसे जितने लोग भी जहाँ भी हैं, मैं इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने मुख्यमंत्री और अन्य जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन दिनों जिनका भी निर्माण कार्य चल रहा है प्रभु, उस निर्माण कार्य में तेरा हस्तक्षेप है प्रभु मुझे, मेरी अगुआ सिस्टर एस्तर को और हमारे टीम के सारे भाई बहन को ये सामर्थ्य देना कि हम चाहे जितने भी दुर्बल हों, जितने भी कमज़ोर हों, हमारे जीवन में चाहे जितनी भी बुराइयाँ हों, लेकिन हम कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो। हमारा जो जिम्मेवारी है, हमारी जो नौकरी है प्रभु, हम जो तेरे दास हैं, हम जो तेरे नौकर हैं प्रभु, इसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है इसका निर्वहन करते रहे प्रभु, इसमें कभी कोई त्रुटि ना हो प्रभु। हम जब भी भटकने लगे, जब भी हम गिरने लगे पिता, हमारी हाथ थामना, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। बादल छाया था, मन मेरा घबराया था, प्रभु यीशु की बाहों का मुझको मिला सहारा था। गम का बादल छाया
था, मन मेरा घबराया था। प्रभु यीशु की बाहों का मुझको मिला सहारा था, मुझको मिला सहारा था। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। मैं इन समय सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपनी अगुआ सिस्टर एस्तर और अपनी टीम के सारे भाई बहन को आत्मा में एक करता हूँ। और आप सब लोग इस समय जो बेचैन हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आप लोगों को लग रहा है कि आपके दुख का अंत नहीं हो पा रहा, मैं उन सब के लिए आपके सरों पे आत्मिक रूप से हाथ रखता हूँ। जहाँ भी हैं, हिंदुस्तान के किसी कोना में, विदेशों में बैठे हुए हैं, किसी भी राज्य में हैं, मैं उन सब के सरों पे आत्मिक रूप से हाथ रखता हूँ। और ये अधिकार मुझे प्राप्त है कि मैं आप सबके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु ने कहा कि ये लो, मैं तुम में अपनी आत्मा को फूंकता हूँ, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इसी वक्त आप अपनी आत्मा को ग्रहण करें, अपने अभिषेक को ग्रहण करें। आपके जीवन में जो दुख छाई हुई है, विपत्ति छाई हुई है, अजीत, किशोरी, वहलेन, कुलदीप, रोशन, मिष्टी, प्रेरित, मनन, अम्ब्रेंसिया, रेशमा, संदीप, अनुराग, दीपशिका, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु उन सब के लिए, और जितने लोग विशेषकर इस वक्त दुख में हैं, शताव में हैं, कष्ट में हैं, किसी भी विपत्ति में हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने बल से भर, अपनी शक्ति से भर, जैसे तूने अय्यूब को अपना सामर्थ्य दिया था। तूने कहा था कि जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं जानता हूं पिता कि तू किसी को इतना दुख नहीं देता है जो सहन के योग्य नहीं है। हे प्रभु, इन्हें सहने की सामर्थ्य दे और इस विपत्ति से निकाल, और जिस पुरस्कार के लिए इन्हें तैयार किया है उस पुरस्कार से पुरस्कृत कर। तेरा धन्यवाद करते हैं। जब दिल टूटे पीड़ा से, आशा का सूरज डूबे, प्रभु का पावन वचन मिले, मत डर मैं हूँ साथ तेरे। जब दिल टूटे पीड़ा से, आशा का सूरज डूबे, प्रभु का पावन वचन मिले, मत डर मैं हूँ साथ तेरे, मत डर मैं हूँ साथ तेरे। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई। ये पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई भाई अनमोल है प्रभु, आपके जीवन को बहुत जल्दी आशीषित करने जा रहा है। कोई बहन प्रियंका है प्रभु, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है। कोई मोती है प्रभु, आपकी सारी स्थितियों को बदलने जा रहा है। कोई रमेश है प्रभु, आपकी सारी स्थितियों को बदलने जा रहा है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, इंतजाम किया कि हम तेरे बच्चों को तेरे बारे में बता सके, सिखा सके, और एक दूसरे के साथ मिल के आज हम तेरी महिमा कर सके। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद, मुझे इजाजत दें। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु साहब। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल